आज जो पेपर 11 मई 2025 को जो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चन आंसर के कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, चमोली के भोटिया के संबंध में मैथ और गुणसा से तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निवास स्थान। सेकंड है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखो लाखा मंडल देहरादून में है, पांडुकेश्वर चमोली में है, गोविसाण उधम सिंह नगर में, बट इसका जो ऑप्शन नंबर डी है जो सम्मिलित नहीं है, वैजनाथ। ठीक है, वैजनाथ है आपका बागेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ में स्थित नहीं है। ठीक है, जो केदारनाथ में स्थित ताल नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी संतोपत ताल है। संतोपत ताल आपका चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है। ठीक है, मतलब जिसने जो सबसे पहले शासन किया है वो था अजयपाल, उसके बाद सहजपाल, फिर सेकंड नंबर पे आपका बलभद्रपाल, फिर फोर्थ नंबर पे आपका श्यामजात, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन आपको पता है गौरव देवी है, पानी राखो आंदोलन आपको पता है सच्चिदानंद भारती है, बीज बचाओ आंदोलन के जो थे वो विजय जड़धारी थे, मैती आंदोलन कल्याण सिंह, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका। 7वां क्वेश्चन है आपके पास, कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में किस एक से संबंधित थी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भू व्यवस्था से। 8वां क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य बंगाड़ी में युद्ध का उल्लेख है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचित्र नाटक। 9वां क्वेश्चन आपको तरह का है, पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शायद ये पवाली कांटा हो सकता है जो कि एक बुग्याल है, ऑप्शन नंबर बी। वसुधारा ताल एक डैश आपको पता है हिमनद झील है। 11, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, वनराजी। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है जो बढ़ते हुए क्रम है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे पहले उधम सिंह नगर की है, उससे ज़्यादा आपकी देहरादून की है, फिर उसके बाद आपके हरिद्वार की है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर में सही। फिर 14 क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 14 क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः था। तो 2001 में थे जो उत्तराखंड के 159 और 189 जो अभी चल रहा है 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार। 15 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में पेलाकुची आपदा घटित हुई। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 1970। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो घटते हुए क्रम के अनुसार सबसे मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे हम, नंदा देवी है, सेकंड पे हमारा कामेट है, थर्ड में आपका केदारनाथ है, फिर आपका फोर्थ में पंचाचूली है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। 17 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटा नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर में से एक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दोनों है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2। अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागा में स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा नगर कहाँ है, कोशी और सियाल नदी के तट पर है। क्वेश्चन 19वां है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल कुआं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपके पास 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई जो उत्तराखंड जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। दूसरा है तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अभियुक्त की गई, तो इसका आपका दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से जा रहा है। रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, साहिवाल नस्ल के पशुओं का, गिर नस्ल के पशुओं का, तो इसका आंसर आपका तीनों ही है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन, उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 के 963 था। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार 890, जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड में 189 है और शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में है 0.38। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध
ठीक है, डैश के साथ है, ठीक है, कर विभाग है अभी जो चला इनकी योजना, बिल लाओ इनाम पाओ। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः है, ठीक है, तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा है और उधमसिंह नगर में सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 27 मार्च 2016। 26 है आपके पास, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के NFHS5 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना था, तो इसका प्रतिशत है 9.67%। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का आर्थिक वृद्धि दर जो रही है वो 7.58% रही है। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.99%। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे, वो थे हमारे प्रकाश पंत, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाता है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्व पुलिस व्यवस्था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये चक्राता विधानसभा सीट जो आपकी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पी बिंदव की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। सेकंड है, इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम जाना जाता है, ठीक है, तो इसका दोनों आंसर दोनों 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 33 क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष पंत। उत्तराखंड ने हाल ही में डैश में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोटद्वार। वर्ष 2025 में उत्तराखंड में किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राधा भट्ट। 36 का क्वेश्चन आपके पास, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकता बिष्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जंगली वंश है। बाकी आप तीनों हैं जो ये शामिल है। उत्तराखंड राज्य में PM जन मन योजना में सही लाभार्थी की पहचान करें, ठीक है, तो ये है जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भोक्सा और राजी जनजाति। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। 40वां क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड गार्डनर। 41 है आपके पास, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोना। सूची 1 और 2 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संयोजनों में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है, तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड का है आपका साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया का है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हाथ पाँव का है इसका वूचे रेरिया। सामान्य जुकाम का है आपका राइनो वायरस, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, ठीक है, ये जितने भी जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का हो गया, हेमाटाइट आपका ये उसका हो गया, आयरन का हो गया, मैग्नेटाइट भी आपका आयरन का हो गया, बट अब्रक है जो ये आपका अधात्विक खनिज है। सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बोलते जिन्हें निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो ज़्यादातर हैं ये मंगल एवं बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होगा .com। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैम। 48 क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राउटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लिनक्स। 50 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी याहू मेल। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वत्स। 52 क्वेश्चन है, अलवार संत निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंधित थे, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 53 आपके, प्राचीन भारत में विष्टि क्या थी, तो विष्टि था बलात् शर्म। क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बैकलाइट। एक मानव शरीर
कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। 56 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। 57वां क्वेश्चन है आपके पास, किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम जाना जाता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह प्रथम। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रिपन। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना करी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वी डी सावरकर। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे अंतिम निर्वात के सही कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ आपका सबसे पहले सेकंड ऑप्शन है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, ये 1950 में हुआ था। सेकंड है आपके पास गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये सेकंड 1960 में हुआ था। थर्ड है आपके पास थर्ड है आपके पास केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो थर्ड में हुआ था। फोर्थ है आपके पास SR बम्बई बनाम भारत संघ, जो 1960वां क्वेश्चन है आपके पास, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्न वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय के सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हुआ था गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये हुआ था आपका 1950 में। सेकंड है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हुआ था आपका 1960 में। थर्ड है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था आपका 1973 में। थर्ड है आपके फिर फोर्थ है आपके पास SR बम्बई बनाम भारत संघ, ये हुआ था आपका 1984 में। तो इसका सही क्रम है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 61 है नीति आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग है वो आया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86वां संशोधन है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायी का संप्रभुत्व है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि यह संविधान के प्रभाव के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही सही है। 64 है क्वेश्चन आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है 1 दीवाने अमीर कोही की स्थापना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी अमात्य। 66 क्वेश्चन है आपके पास, 1882 का हंटर आयोग संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है। राज्य के नीति नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका, इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है, 68 क्वेश्चन है आपके पास, संवैधानिक संशोधन व उनसे जुड़े प्रावधानों की सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए। जैसे प्रथम संशोधन आपके पास, जैसे प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 21वें संशोधन में आपके पास सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 52वें संशोधन में आपके पास 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 61वां संशोधन में आपके पास मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई। 69 क्वेश्चन है आपके पास, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोड में सही उत्तर कीजिए। जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका आंसर इसका आंसर है सेकंड, 5वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, 4वीं अनुसूची में। भाषाएं आपका 8वीं अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान, ठीक है, यह 2री अनुसूची। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 70 आपके पास, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा, ये लगभग हुई थी 1961 से 62 के बीच में। उसके बाद है आपका भारत के संविधान के में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। उसके बाद है फोर्थ, पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन 1992 में। उसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। 71 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही है। सेकंड है आपका, उत्तराखंड एक समान सिविल
सही था, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी आपके पास सही है, जो आजकल हाल ही में चल ही रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपका मिलान कीजिए। ठीक है, SDG 6। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पहला ही है, साफ पानी एवं तथा स्वच्छता, ये कोड है। सेकंड है SDG 13, ये है डी आपका जलवायु कार्रवाई है। SDG 10 है आपका ऑप्शन नंबर सी, असमानताओं में कमी। SDG 16 है आपके पास, शांति, न्याय तथा मजबूत संस्था है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 73 है आपके पास, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के अनुमानित राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसका है GDP का लगभग 4.4%। 74 क्वेश्चन है आपके पास, SS तारापुर समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है। ठीक है, तो इसका आंसर है चालू खाता परिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर ए। 75 क्वेश्चन आपके पास, मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। ठीक है, जो इनको मिली है योजनाएं, शिशु को मिली है, किशोर को मिली है और तरुण को मिली है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 76 क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है आपका ए, ऑप्शन ए, 1982 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल समिति। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी मुख्य थीम थी ऑप्शन नंबर सी, सबका विकास। 79 क्वेश्चन है आपके पास, भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ना ए और ना ही बी। ठीक है, क्योंकि ये 2018-21 में स्टार्ट किया गया था। 80 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, भोपाल। 81 क्वेश्चन है आपके पास, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। 82 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित RBI के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें अतीत से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपका PC भट्टाचार्य, सेकंड नंबर पे आपका NC सेनगुप्ता, उसके बाद है C रंगराजन और उसके बाद है विमल जालान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। 83 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तारापुर है महाराष्ट्र में, केगा है आपका कर्नाटक में, कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु में और काकरापार है आपका गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 84 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभी कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, कथन है आपका हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर हिमालय में विविध जल वायु परिस्थितियों और ऊंचाई में भिन्नता है जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। ठीक है, तो कथन का आपका कारण भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है सही। 85 क्वेश्चन है आपका, भारत माला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत माला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपका सही है। भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। आपका ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों 1 और 2 सही है। 86 क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 1 कुद्रेमुख, उसके बाद थर्ड है पुष्पागिरी, उसके बाद सेकंड है सालेर, उसके बाद है 14 महाबलेश्वर। ठीक है, 87 है क्वेश्चन आपका, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है दुर्गापुर, फिर आपका जमशेदपुर, फिर राउरकेला, उसके बाद है भिलाई। 88 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ढक्कन पठार। 89वां क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 का सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? ठीक है, जो हाल ही में चल रहा था आपका, ऑप्शन नंबर डी है गुकेश डी। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। 91वां क्वेश्चन है आपका, 19वां G20 शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर 92 आप क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 7। 93 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत में अपनी पहली हेली सेवा एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एम्स ऋषिकेश। 94 क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में से 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी। निम्नलिखित में से किस जिले में मोष्टामानु मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी है पिथौरागढ़ में। 97वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पन्नालाल। 98वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी। 99वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी रेगिस्तानी प्रदेश। 100वां क्वेश्चन है आपका, लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी शरद ऋतु। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आयोग की के बाद ही पता चल पाएगा कि 2-4 क्वेश्चन जो इसमें डाउट है, हो सकता है कि आयोग के आंसर उसमें अलग हों। ठीक है, तो आप लोग देख लेना जैसे भी होगा।